हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 52 और आज डेट है 6 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। लास्ट वर्कशीट में आपने सीखा था हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ सेगमेंट। आज हम सीखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। लेट्स रीड दिस एक्टिविटी। कट अ सर्कल विद अ पेपर। एक पेपर में से एक सर्कल को कट करना है। फाइंड इट्स सेंटर बाय फोल्डिंग इनटू 4 क्वार्टर्स। एक सर्कल कट कर उसको 4 टाइम्स फोल्ड कर देना है। ठीक है, एक के ऊपर एक करके फोल्ड करते हैं ना, तो हमें उसका सेंटर मिल जाएगा। नाउ मेक 2 रेडियसेस इंक्लाइंड ईच अदर एट 60 डिग्री। नाउ पेस्ट ऑन द नोटबुक एंड लेबल। आपको लेबलिंग करनी है सेंटर की, रेडियस की, सेक्टर की, थीटा की, इन सब की लेबलिंग करनी है। तो चलो, लेबलिंग करने का मतलब है यहाँ पर मार्क करके आपको दिखाना है। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से, इसको फोल्ड करते जाना है, 4 टाइम्स फोल्ड करना है। पहले आप इसको हाफ फोल्ड करेंगे, फिर इसको और हाफ फोल्ड करेंगे तो आपको इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर को मार्क करना है। उसके बाद आपको रेडियस मार्क करनी थी। सबसे पहले आपको 2 रेडियसेस बनानी थी बेटा, जो 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होंगी इस तरीके से। और 60 डिग्री का एंगल आप कैसे बनाएंगे? डी से। एक वर्कशीट में आपने ये प्रैक्टिस करा था ना। उसके बाद सब चीज़ें मार्क करने के बाद आपको एक सर्कल और बनाने के बाद लेबलिंग करनी थी सेंटर की, हमने कर दी। रेडियस मार्क करनी थी, हमने मार्क कर दी। सेक्टर मार्क करना था। सेक्टर कौन सा होगा बेटा? यहाँ पे दिस पोर्शन जो पीस ऑफ केक के जैसे दिख रहा है, दिस इज सेक्टर। थीटा को मार्क करवाना था। व्हाट इज थीटा? दिस 60 डिग्री एंगल इज माई थीटा। जो हमने 60 डिग्री लिखा ना, दिस इज थीटा। नेक्स्ट पार्ट इज मार्क एन आर्क ऑन इट। इस पे एक आर्क को मार्क कीजिए। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द आर्क ऑफ अ सर्कल। नाउ हमने देखा कि आज हमने आर्क के बारे में पढ़ना है और हमने वही यहाँ पे मार्क भी करी है। इसके बाद एक और एक्टिविटी यहाँ दे रखी है, इसको पढ़ते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ द एनुअल डे ऑफ द स्कूल, अंजलि एंड रोहन आर मेकिंग रंगोली टू डेकोरेट द वेलकम एरिया। दे नीड अ स्ट्रिंग टू मेक द बॉर्डर ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड दे फॉलोज दिस मेथड, जो यहाँ नीचे दिया गया। यहाँ पर देखो एक रंगोली की शेप बनी हुई है जो अंजलि और रोहन ने बनाई है ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल डे। ये शेप सर्कल और ट्रायंगल से मिलकर बनी हुई है। ये चाहते हैं दोनों बच्चे कि इस रंगोली को डेकोरेट करें विद अ स्ट्रिंग, यानी एक धागे की मदद से इसको डेकोरेट करें। तो ये चाहते हैं जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके चारों तरफ ये एक स्ट्रिंग लगा दे, एक धागा लगा दे। और इस सर्कल की रेडियस उन्हें पता है 35 सेंटीमीटर। तो इन्होंने इस धागे की लेंथ को कैसे कैलकुलेट करा? इन्होंने इसका निकाल लिया सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो हमने पढ़ा हुआ है ना, सर्कल की अगर इस बाउंड्री के बारे में हम बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू पुट कर दी और सारी कैलकुलेशन जब इन्होंने कर ली तो इन्हें पता चल गया कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस है 220 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन्हें चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 220 सेंटीमीटर। और वी कैन से 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इन्हें चाहिए टू डेकोरेट दिस रंगोली विद अ स्ट्रिंग। अब इसके बाद करते हैं आगे की एक्टिविटी ना। आगे बोला गया है इफ़ वी मेक द रंगोली विद डिफरेंट कलर्स। आपको पता है ना, रंगोली डिफरेंट कलर से बनी हुई होती है। डिफरेंट कलर्स को अगर यूज़ किया जाए इस रंगोली में डिफरेंट सेक्टर्स में, तो हमें हर जो स्ट्रिंग है उसकी कितनी लेंथ यूज़ करनी पड़ेगी। इट मीन्स आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, कलरफुल रंगोली है, अलग अलग सेक्टर्स बन गए। ये सेक्टर है ना, इस सेक्टर के इस पोर्शन में अगर ये रेड कलर का है तो हम यहाँ पर रेड कलर का धागा या स्ट्रिंग यूज़ कर लें, यहाँ पर हम येलो कलर का कर लें, यहाँ हम ग्रीन कलर का कर लें। तो इस तरीके से जब हम डिफरेंट कलर का स्ट्रिंग यानी धागा यूज़ करेंगे तो हमें उसकी लेंथ बतानी है कि हम कितनी लेंथ में इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस स्ट्रिंग, जहाँ पर हम स्ट्रिंग लगा रहे हैं सर्कल के पार्ट के, दिस पार्ट इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल एंड दिस आर्क इज कॉरस्पॉन्डिंग, जी ये वाली आर्क है, दिस आर्क इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सेक्टर, ये वाले सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली ये वाली जो आर्क है इस सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो आज की वर्कशीट में जो हमने सीखना था दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। नाउ यू कैन सी इन दिस शेप, ये शेप है एक सेक्टर की जहां पर थीटा बन रहा है एंगल। अगर इसको पूरा कंप्लीट कर दे सर्कल को, देखिए यहाँ पे सर्कल को कंप्लीट कर दें, तो ये जो आर्क है ये किसका पार्ट है? इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट है।
ठीक है। तो आपने लास्ट वर्कशीट में सीखा था कि अगर सेक्टर का अगर हमें एरिया निकालना हो तो सेक्टर का एरिया किसका पार्ट था, सर्कल के एरिया का पार्ट था। और आज हमने देखा कि ये जो आर्क है ये सर्कल का किसका पार्ट है, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। तो आपने जब सेक्टर का एरिया निकालना सीखा था वहां पर क्या करा था, थीटा बाय 360 को मल्टीप्लाई करवा दिया था पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि सेक्टर का जो एरिया था, जो सेक्टर का एरिया था वो सर्कल के एरिया से रिलेटेड था। और यहाँ पे जो हम लेंथ ऑफ आर्क देख रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड। तो इसीलिए आज की वर्कशीट में जो हमने फॉर्मूला पढ़ना है दैट इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। 2 pi r is the circumference of the circle. Now we already know, अगर हमें ऑलरेडी पता है कि 2 pi r और इसी के साथ पाई डी दोनों ही फॉर्मूला होते हैं सर्कमफ्रेंस के। ये 2 और r जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये d बना देते हैं। तो हमारे पास इसी फॉर्मूला का एक और वर्जन आ गया दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई डी। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया दैट 2 टाइम्स ऑफ r यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। नाउ लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला इन अवर एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, यानी आर्क की वैल्यू 21 सेंटीमीटर दे रखी है और थीटा आपको दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री। आपसे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर आपको बोला जा रहा है। तो सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क सबसे पहले याद रखिए कौन सा पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर। ऐसा सेक्टर जो सेंटर पे थीटा बनाता है और रेडियस होती है आर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। लेट्स पुट द वैल्यू। थीटा की जगह पे मैंने 60 डिग्री डाला अपॉन 360 डिग्री इंटू 2, पाई की जगह पे 22/7 एंड आर की जगह पे 21। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप जब इसको करेंगे यू विल गेट योर आंसर टू बी 22 सेंटीमीटर, क्योंकि 60 और 360 कट हो जाएंगे, 1/6 बन जाएंगे। इसके बाद ये 7 और ये 21 भी कट जाएंगे, दिस बिकम्स 3 एंड व्हेन यू सॉल्व this simple calculation you get your answer to be 22 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में क्यों आ रहा है, बिकॉज ये सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट है। यानी अगर ये सर्कल पूरा बनाया जाता तो उसका एक छोटा सा सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर। और सर्कमफ्रेंस हमेशा कैसे कैलकुलेट की जाती है, सेंटीमीटर में। दैट इज वाई यहाँ पर हमारा आंसर किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। नाउ लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 2। इन एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे बोला गया है अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इन द फॉर्म एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 90 डिग्री एट इट्स सेंटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपसे बोला गया है एक इस तरीके की स्ट्रेट वायर है जो 20 सेंटीमीटर की है। इस 20 सेंटीमीटर की वायर को इस तरीके से कर्व कर दिया गया, यानी घुमाकर एक आर्क की फॉर्म में अरेंज कर दिया, इसको घुमा दिया और इस तरीके से इसको 20 सेंटीमीटर की जो वायर थी इसको सर्कल की एक आर्क की फॉर्म में घुमा के रख दिया गया। इस तरीके से इसको घुमाया गया है कि ये जो है ये आर्क जो है सर्कल की ये सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी बेटा अगर इस आर्क से पूरा होता हुआ एक सर्कल बनता तो वो सर्कल इस आर्क का ही तो, ये जो आर्क है उस सर्कल का ही तो हिस्सा होती और यही आर्क सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सो जो ये हमारी ये वाला आर्क है यानी जो छोटा सा पीस था वायर का, ये क्या हो जाएगी, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर जो हमने अभी पढ़ा था। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर एल की वैल्यू ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज और आर की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है वो कर लेते हैं। सारी वैल्यूज को पुट कीजिए। एल की जगह पर 20 सेंटीमीटर लिखिए, ये रहा हमारा 20, थीटा की जगह पर 90 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, 2 इंटू पाई इंटू आर, पाई की जगह पे 3.14 वैल्यू हमने कैलकुलेशन में पुट करी। सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा, इसको इस जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करना है, यानी 4 यहाँ नीचे था 20 के पास जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, बाकी सब जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं आर के साथ वो नीचे आ जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बदल जाती है। तो आर की वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर लेंगे यू विल गेट योर आंसर टू बी 12.73 सेंटीमीटर। यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेक्टर का एरिया जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 36 सेंटीमीटर इज 42 पाई, यानी 42 पाई किसका एरिया दे रखा है, सेक्टर का एरिया दे रखा है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। लेकिन हमें पता है कि अगर हमें लेंथ निकालनी हो तो हमें थीटा भी चाहिए और आर भी चाहिए, दोनों वैल्यूज चाहिए। आर हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में पता है दैट दिस इज 36 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा के बारे में तो हमें नहीं पता। इट मीन्स हमें पहले थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन हमें एरिया भी ऑलरेडी दे रखा था। नाउ रिकॉल द एरिया ऑफ सेक्टर। याद कीजिए एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता था फॉर्मूला, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज डाल देंगे तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो चलो स्टार्ट करो, 42 पाई को इक्वल कर दो सारी वैल्यूज के, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू पुट करो, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई इंटू 36 इंटू 36, क्योंकि आर स्क्वायर लिखा है और आर है 36 सेंटीमीटर। इस वाले पाई से इस पाई को कट कर दो, सिंपल सी कैलकुलेशन आगे की फॉलो करो, थीटा यहीं रहेगा, बाकी के सारे नंबर्स को 42 की तरफ जाना पड़ेगा। 360 डिग्री यहाँ नीचे लिखा हुआ है तो उसके पास चला जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। देखो पाई और 36 स्क्वायर थीटा के साथ ऊपर लिखे हुए थे, तो जब ये 42 की तरफ जाएंगे तो ये दोनों डिवीजन में आ गए। अब हमारे पास कैलकुलेशन करके आंसर आ गया थीटा की वैल्यू का 35 डिग्री अपॉन 3। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, यानी एल की वैल्यू। नाउ एल का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। पुट ऑल द वैल्यूज, थीटा की वैल्यू पुट करो, पाई और आर की वैल्यू पुट करो, सिंपल सी कैलकुलेशन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.33 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल आपको फाइंड करवानी है। इफ द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यानी थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री। तो फॉर्मूला अब आपको याद हो गया है, एल इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। सारी वैल्यूज पुट कीजिए, 30 बाय 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर का मतलब 21। इस जीरो से इस जीरो को कट कर दीजिए, 3 बाय 36 बचेगा, 3 1 जा 3 एंड 36 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब इसके बाद 7 और 21 को भी कट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3। देन 3 और 12, 3 1 जा 3 और ये 12 को कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। नाउ 2 और 4 को कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ अगेन ये वाला 2 और जो 22 ऊपर है ये कट हो जाएंगे, 2 1 जा 2, इसको कट करेंगे तो आएगा 11। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट का यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दैट विल बी 11 सेंटीमीटर, यानी इट मीन्स द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल इन द क्वेश्चन नंबर 1 विल बी 11 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया आपको, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन सेक्टर ऑफ द सर्कल। एक सेक्टर यहाँ बन रखा है जहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है यानी जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री दे रखी है एंड रेडियस की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 10.5 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है कि इस शेप का यानी इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालिए। सो इफ़ सपोज अगर मैं इसके यहाँ सेंटर पे खड़ी हूँ और मुझे इसकी पूरी बाउंड्री पर चलकर इसी सेंटर पर वापस आना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, एक बार मैं इस रेडियस के अलॉन्ग चलूँगी, फिर मैं यहाँ पे चलूँगी और मैं फिर से रेडियस पर चलकर इस पर वापस आ जाऊँगी। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है पेरीमीटर का, 2 बार तो मैंने रेडियस कैलकुलेट करी और एक बार मैं इसकी इस बाउंड्री पर चली। नाउ दिस बाउंड्री इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर। तो यानी यहाँ पर हमें पेरीमीटर कैसे मिलेगा, 10.5 प्लस 10.5 यानी आर और आर रेडियस को ऐड कर दीजिए और इसकी लेंथ ऑफ आर्क को ऐड कर दीजिए। सो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एल के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, एल इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा की जगह पे 60 डिग्री पुट कीजिए, बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर का मतलब 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 10.5। अब 60 और 360 कट हो जाएंगे 6 पे, यानी 6 6 36 और 0 से 0 आप पहले भी काट सकते थे, बाद में भी लिख सकते थे। अब इसके बाद देखिए ये 7 और ये 10.5 भी कट हो जाएंगे, 7 1 7 और जब आप इसको कट करेंगे दिस विल बी 1.5। नाउ 6 एंड 1.5 कैन ऑल्सो बी कैंसल। 6 को 3 के टेबल से कट कीजिए, 2 पर आता है और 1.5 को भी 3 के टेबल से कट कीजिए तो क्या आ जाएगा 0.5। अब ये वाला 2 जो आया और ये 2 भी कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 22 बचा और 0.5 बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं होगा, हमें क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, यानी यहाँ पर इस एल की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 11
दोनों 10.5 मिलकर क्या बना देंगे 21 + 11 एंड 32 विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला गया है. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा है जैसे अभी आपने किया था. तो यहाँ पर आपको रेडियस की वैल्यू भी दे रखी है और एरिया ऑफ सेक्टर भी दे रखा है और आपसे बोला गया है लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर निकालो, यानी एल की वैल्यू निकालो. लेकिन आपको पता है एल के फॉर्मूला में तो थीटा भी चाहिए होता है और आर भी चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एरिया की वैल्यू हमें दे रखी है, एरिया ऑफ सेक्टर की. तो एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला में से वैल्यूज़ को पुट करके हम इस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. थीटा की वैल्यू हमारी आ रही है 15 डिग्री. एक बार देख लेते हैं कैसे है ये 15 डिग्री. एरिया की जगह पे हम लिखा 54 पाई, थीटा की जगह पे हमने कोई वैल्यू नहीं डाली क्योंकि थीटा की वैल्यू तो हमें निकालनी है. बाकी सारी वैल्यूज़ हमने डाल दी. बाकी वैल्यूज़ डालने के बाद हमने देखा कि ये पाई से ये पाई तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है. अब इसके बाद 36 बन जाए 36 एंड 36 10 जा इज 360 डिग्री. 360 डिग्री. अब 54 यहाँ था, इस 10 को 54 के पास जाना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा था सिर्फ 36. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 54 × 10/36. अब 54 और 36 दोनों के दोनों नंबर 9 की टेबल में जाते हैं. एक जाता है 6 पे, एक 4 पे, कैंसिल कर दो. थीटा का आंसर आ जाएगा 15 डिग्री. थीटा का आंसर आते ही बेटा आप एल की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे. एल इज इक्वल टू θ/360 डिग्री इन 2πr. थीटा की जगह पे 15 डिग्री पुट कर दीजिए, आर की जगह पर 36 एंड पाई की जगह पे 22/7. सो व्हेन यू सॉल्व, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी एल की वैल्यू यानी लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 9.42 सेंटीमीटर. तो आज की वर्कशीट में आपने देखा कि कैसे हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर के लिए. इसकी प्रैक्टिस कीजिए सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स की. एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए. आज के वर्क की टाइम से फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए. आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.